ओके, तो कहानी यहाँ से चालू होती है आज कि हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि परीक्षा में पास हो सके, है कि नहीं यार तरुण? दूसरा कोई कारण नहीं होता। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो पूरा सिलेबस को तो आपका नंबर अच्छा आ जाता है कि नहीं यार टूमेन? तो आज का जो चैप्टर है, मतलब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझ लो अच्छे से। एक ही यूनिट रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? सेव कर देता हूँ मैं यूनिट। स्क्रीन शेयर नहीं किया हो गया? अरे यार गजब आदमी यार, तू सूर्या कमाल कर दिया। हम ही लोग अकेले अकेले देख के खुश हो रहे थे। हाँ, तो ये अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपका सिलेबस है ना, यूनिट 3 का। जैसे यूनिट 2 के साथ अपन बर्ताव किए थे ना, क्या बर्ताव किए थे उसके साथ कि ये आपका यूनिट 2 है, इसमें अपन कुछ कुछ डिलीट कर दिए, जो हो गया हटा दिए। अब वैसे अपन विंडोज़, ये जो खैर ये फाइल बनी हुई है अपने पास में तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये जो अभी मैं बनाया तो यही अपने लिए काफ़ी है ना। तो इसमें से भी मैं हटाते जाऊंगा, लेकिन ये जो यूनिट है ना, इस पर जो भी सवाल आएंगे मैं पहले उत्तर कैसे लिखना है बता देता हूँ, क्योंकि वैसा उत्तर अगर आप लिख के आओगे तो इस पूरे यूनिट से आपसे कुछ भी बनने लगेगा। ठीक है, समझ गए सूर्या? मतलब ये भी है इस बात का कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद में आपको पैसा देना कंपलसरी हो जाएगा पूरा। मतलब यही जो यूनिट है ना, ये पूरा पैसा वसूल कर देगा आपका। ठीक है, समझ गए? ये मतलब एकदम मजाकिया लहजे में समझा दे रहा हूँ मैं कि अगर इस लेक्चर को नहीं सुने हो ना VB.NET पढ़ने के पहले, तो फिर आपको VB.NET जो है अगेन समझ में नहीं आने वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो, कभी भी जब हम लोग के सामने क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन छोड़ो, आप क्वेश्चन कुछ भी आए, मैं उत्तर बता दिया आपको कि आपको क्या क्या लिख के आना है उत्तर में, वो आप समझ लो। आपको 4 चीज़ें लिख के आनी है। ये जो पूरा यूनिट है ये कंट्रोल बेस्ड है, ठीक है? मतलब इसमें फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म भी है, कंटेनर कंट्रोल है, कमांड बटन है, ये सब नाम लिखे हुए ना आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये लेबल है, बटन है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, पैनल्स वगैरह सब कुछ है। तो इनको बोला जाता है कंट्रोल्स, या एक और नाम होते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में 4 चीज़ें आपको लिख के आनी है। सबसे पहला कंट्रोल के बारे में कि वो कंट्रोल किस लिए है। जैसे एक उदाहरण भी लेते चलता हूँ मैं कि मान लो मेरे को पूछा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें इनपुट लेने का काम किया जाता है। ठीक है, इनपुट लेने का काम या कार्य किया जाता है। हिंदी में लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जमा के लिखना उसको। तो पहली चीज़ हो गई कंट्रोल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ आपको लिखना है कि उसके कौन कौन से इवेंट, जितने भी इवेंट आपको याद हैं, जैसे फॉर्म का लोड इवेंट था, एक्टिवेटेड इवेंट था, डीएक्टिवेट इवेंट था, वैसे टेक्स्ट बॉक्स के कुछ इवेंट होंगे। जैसे एक इवेंट है इसका टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट, मतलब जब भी टेक्स्ट बदल जाता है ना तो इसका एक इवेंट फायर होता है। और भी बहुत सारे इवेंट अभी आपको मालूम नहीं है, लेकिन दूसरा क्या लिखना है आपको ये बता रहा हूँ मैं। दूसरा लिखना है इवेंट के बारे में। ठीक, तीसरी चीज़ आपको लिखनी है प्रॉपर्टी के बारे में, जो प्रॉपर्टी आपको याद है उठा छापो। ठीक, और चौथा आपको लिखना है मेथड। ये 4 चीज़ें अगर आप लिख डालें तो डेफिनेटली एक एग्जाम्पल तो बनेगा ही बनेगा सीधा सीधा आपके दिमाग से। तो जो एग्जाम्पल आपको समझ में आए, इन 4 चीज़ों के आधार पे आप आंसर लिखो और एग्जाम्पल लिखो, ख़त्म कहानी। समझ गए सबके सब? अब इतना सुनने के साथ में ही एक आध पुराना क्वेश्चन पेपर, ठीक है वो ऑनलाइन जमाने का है, लेकिन क्या करोगे, देखना तो पड़ेगा ही। तो ये आ रहा आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने। पुराना कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो prsunotes.com में जाओ, और ये आपका BCA है। BCA में सेमेस्टर और ईयर के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया है, तो ईयर के हिसाब से जाओ। पार्ट 3 में जाओगे तो आपको यहाँ पे .NET टेक्नोलॉजी मिलेगा। .NET टेक्नोलॉजी को क्लिक करो, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अपन ने सेकंड यूनिट पढ़ के ख़त्म किया। सेकंड यूनिट से देखो क्या पूछ रहा है इसमें, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, टाइप को समझाइए।
तो इफ़ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ होता है, 3 प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशन से अपन कंडीशन लगाते हैं। कोई सा भी एग्जांपल, जैसे 3 नंबर में से बड़ा नंबर ज्ञात करने का प्रोग्राम, एग्जांपल के साथ आप समझा सकते हो कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट इन्यूमरेशन। तो अभी ईमानदारी से आपका इन्यूमरेशन बचा हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो ये पढ़ेंगे अपन। अब देखो इन्यूमरेशन से सीधा सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया सीधा सीधा कि इन्यूमरेशन एक बना के दिखाओ। तीसरा क्वेश्चन है अरे क्या है, ये तो आपसे बन जाएगा। डायनामिक अरे आपसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अभी डायनामिक अरे को भी मैं बचा के रखा हूँ, बचाया हो ना। तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, एक ही बार में ख़त्म करेंगे उसको पढ़ के। तो क्वेश्चन आपसे सिलेबस के हिसाब से बनता है। अब आप तीसरा यूनिट देखिए, डिस्क्राइब बटन कंट्रोल इन वीबी ऑल्सो डिफाइंस प्रॉपर्टी। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर को आप लोग मेरे उत्तर के तरीके से देखिए। प्रॉपर्टी पूछ रहा है इसकी, किसकी, कमांड बटन की। तो आप अगर कमांड बटन क्या है उसका एक आध इवेंट लिख के आओगे तो आपका नंबर कट जाएगा क्या, बल्कि आपको पूरा का पूरा चारों चीज़ जो जो चीज़ें मालूम है अगर है तो, अगर एग्जैक्ट आपसे सिर्फ प्रॉपर्टी पूछा है तो आपकी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लिख के आओ, लेकिन कम से कम ये कंपलसरी आपको लिख के आना ही है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज विंडोज फॉर्म, हाउ कैन वी वर्क विद अ फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, हम इसके साथ काम कैसे करते हैं। तो फॉर्म क्या होता है, इसके लिए 2 क्लासेस हो चुकी है, क्योंकि जितने काम आप करोगे सबके सब फॉर्म पे तो करोगे, लेकिन फॉर्म का आपको इवेंट याद होना चाहिए, उसकी बैक कलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी अपने को चैप्टर भर खाली वही पढ़ते रहना है। कल का लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि मैसेज बॉक्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो आप अभी से देखो कि केवल 2 यूनिट में जितना दिन का भी लेक्चर हुआ है उसमें ही आप लगभग इतने सारे क्वेश्चन के आंसर बना ले रहे हो, बना लोगे ना। तो इसलिए ये क्राइटेरिया आप लोग अपना लो आज से कि जो नोट्स कॉपी आपकी बनेगी वो तो कंपलसरी आप सबको बनाना ही है। उसमें हर कंट्रोल का जो उसका मेन इवेंट है, उसकी मेन प्रॉपर्टी है और मेन मेथड है, इसको आप लोग लिख लो। जो कॉमन है उसको छोड़ देना, जैसे बैक कलर है वो सबका होता है, तो वो तो किसी भी एक का लिखोगे तो चलेगा। जैसे फॉर्म का बैक कलर और बटन का बैक कलर एक ही चीज़ है। कैसे एक ही चीज़ है, देखो अब क्लास चालू हो गई अपनी, आज अपन टेक्स्ट बॉक्स पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो टेक्स्ट बॉक्स की 4 चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा आज मैं, क्या क्या, उसकी प्रॉपर्टी, उसका मेथड, उसका इवेंट और वगैरह वगैरह। मतलब टेक्स्ट बॉक्स आज के बाद अब दोबारा हो सकता है कभी फिर एग्जाम्पल अपन पढ़ लें, लेकिन अब देखिए जैसे ये अपना प्रोजेक्ट है TCC MSM। तुम्हें आवाज़ क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। मोइन भैया आप कुछ बोलोगे कि नहीं आज? कल से ऑफलाइन आ जाना, सूर्या और मोइन दोनों। इसका नाम रखते हैं अपन FRM टेक्स्ट बॉक्स पढ़ने वाले सलाम क्या रख दिए, टेक्स्ट बॉक्स। तो अभी जो मैंने बात बोली उस बात में क्या बोली कि जैसे बटन लेके आते हो, ठीक है, इस बटन में हम लोग ने एक कॉमन इवेंट देखा। कौन सा इवेंट देखा? क्लिक इवेंट देखा कि जब अपन इसको क्लिक करते हैं तो कुछ होना चाहिए। तो यही इवेंट आपको फॉर्म का भी मिलेगा। जैसे फॉर्म में आप जाओगे तो फॉर्म में भी क्लिक करने से कुछ ना कुछ होता है ना। तो बटन का क्लिक करो या फॉर्म में क्लिक करो, क्लिक तो आप करोगे ना माउस का बटन को, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे लिखोगे। करेक्ट? आया समझ में? तो ये दोनों कॉमन इवेंट हो गए ना यार, तो ये आपको फोकट का नंबर दिलाएंगे एग्जाम में। बटन का भी आप क्लिक इवेंट लिख सकते हो, फॉर्म का भी आप क्लिक इवेंट लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये। आ रही बात समझ में चिरंजीव की? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। कैसे का? अरे यार मैं बोला था, देख ये फॉर्म है, अपन ने कल परसों बनाया था। क्या किया था इसमें? सूर्या लिखे थे और तरुण लिखे थे। तो वो सूर्या और तरुण कब लिखाता है, याद है आपको? भूल गए? कब लिखाता है बता ना, कब लिखाता है सूर्या और तरुण? आई एम लोडेड लिखा क्या? क्यों लिखा है लोडेड? फॉर्म मेमोरी में लोड हुआ तो लोड इवेंट एग्जीक्यूट हुआ ना। इवेंट मतलब घटना होती है। अब ओके दबाने के बाद में माउस के कर्सर को मैं ऐसे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो देखो माउस के बटन को मैं दबा रहा हूँ तो सूर्या लिखा रहा, तो प्रेस करना एक इवेंट हुआ, एक घटना हुई, रिलीज करना भी एक घटना हुई। और माउस जैसे ही मूव होता है तो क्या हो जाता है? रिलीज होता है, तरुण लिखा जाता है। और जैसे आप माउस को मूव करते हो तो लेबल क्लियर हो जाता है। ये सारे अपन लिखे थे ना, तो ये सारी चीज़ें तीसरी बार आज रिवाइज करा रहा हूँ, कल भी कराया था इसको रिवाइज। कैसे का सीखे कि जब फॉर्म लोड होता है तो अपन ने क्या लिखा है, आई एम लोडेड करके मैसेज आ गया, आया?
आया था ना। माउस के बटन को जब मैं दबाता हूँ तो माउस के बटन को सिर्फ दबाने से 4 काम होते हैं कि जो फॉर्म का बैक कलर है वो क्या होता है, रेड हो जाता है। लेबल का बैक कलर क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। जो लेबल का फोर कलर है वो क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। और लेबल का टेक्स्ट क्या हो जाता है, सूर्या हो जाता है। ये 4 चीज़ें एक साथ हो रही हैं जब अपन एक इवेंट फायर करते हैं तो वही चीज़ को यहाँ पे भी बता रहा हूँ मैं। ये जो अपन लेके आए ना FRM टेक्स्ट बॉक्स, कि इसमें जैसे इसका क्लिक इवेंट है तो बटन में क्लिक करने से क्या करना है वो यहाँ लिखोगे आप, लिखा ना यहाँ पे बटन क्लिक। और वैसे ही फॉर्म में क्लिक करने से क्या होगा वो यहाँ लिखोगे आप। अब आया समझ में। और ये लाइन को रटना बहुत आसान है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंडर एज ऑब्जेक्ट, ई एज इवेंट आर्क्स, बस 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। और हैंडल्स बटन डॉट क्लिक, ये मी डॉट क्लिक, ये माई बेस डॉट लोड, यही सब चीज़ें तो लिखी है। तो ये सब चीज़ों को रट्टा मारना शुरू करो आप लोग। आया समझ में मनीष भैया? कैसे सूर्या, तेरे समझ में आया? तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने को करना क्या है। ठीक है, मैं करना क्या है उसको समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पे 2-3 टेक्स्ट बॉक्स लेके आएंगे। जैसे कि ये पहला टेक्स्ट बॉक्स है, ये दूसरा है और ये तीसरा। 3 टेक्स्ट बॉक्स आ गए। इसका नाम है, आप यहाँ पे देखते रहना, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 3, है ना। इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1। ठीक, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डालूँ और यहाँ पे जो भी वैल्यू डालूँ, इन दोनों का सम जो है तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक, ये मैं बनाना चाहता हूँ। ओके, तो इसको बनाने के तरीके 2 हैं। सबसे पहला तरीका देखो, बटन के क्लिक इवेंट में जब मैं क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू जुड़ के कहाँ आ जाना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 में आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, वैल्यू नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, वैल नाम का क्या होता है, एक फंक्शन होता है। आवाज़ नहीं आ रही है? कैसे का डोमेन, आवाज़ नहीं आ रही है? रजाई में घुसा क्या रही? हाँ, तो वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 3, यहाँ पे आप लिखिए वैल्यू ऑफ, अरे यार कीबोर्ड में चेंज कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट बराबर, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 3 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाना चाहिए, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस किसके साथ जोड़ना है इसको, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2। सिंपल। तो जैसे a प्लस बी करते हैं वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो आप वैल्यू दोगे, इसको वैल्यू में क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना उसमें जो भी वैल्यू आप डालोगे वो तो स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना जरूरी है, वैल्यू में जरूरी है। और यहाँ पे नीला नीला आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के मतलब जो तीसरे में वैल्यू आ रही ना उसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं है अपने को। हम जो वैल्यू इनपुट करेंगे उसको बदलने की जरूर है, लेकिन जहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे वहाँ बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू फंक्शन में एरर दिखा रहा था। आया समझ में? तो यहाँ पे आपको वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसको आप रन करिए। रन करने से पहले प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाइए। क्या नाम रखें फॉर्म का, FRM टेक्स्ट बॉक्स। तो अब आप देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दूंगा, 4 है ना, 4 4 8 होता है। बटन में क्लिक करूँगा तो 8 आ गया, है ना, आ गया ना। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है कि नहीं, क्योंकि मेरे को वैल्यू डालना है, फिर वैल्यू डालना है और उसके बाद बटन में क्लिक करना है, तब रिजल्ट आएगा। कैसे का, सही बात है कि नहीं बच्चा लोग? मोइन, अब देखो, मान लो क्या, मानना ही पड़ेगा, ये बटन को हटा दो, यहाँ से हटा दिए, बटन को ही हटा दो। बटन को हटाने के बाद में अब आप जाओ फॉर्म की कोडिंग में, बटन गायब हो गया तो बटन को पूरा हटा दो कोडिंग से। ठीक, अब आप देखो नया चीज़, ये टेक्स्ट बॉक्स है कौन सा, 1, ये कौन सा है, 2। टेक्स्ट बॉक्स 2 का सबसे जो पहला इवेंट है वो कौन सा है, टेक्स्ट चेंज करके इसका एक इवेंट मिलेगा आपको। यह है टेक्स्ट चेंज नाम का इवेंट है। मतलब जब भी इसमें अपन टेक्स्ट को चेंज करेंगे, चेंज करने का मतलब क्या होता है, बदलना। और बदलना कब होगा, जब भी मैं उसमें वैल्यू टाइप करूंगा तो वैल्यू बदल जाएगी ना। तो इस टाइम पे अगर मैं इस काम को
कौन से काम को? जो टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू है वो चेंज होना चाहिए, ठीक। तो जब जब मैं चेंज करूँगा टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू को, तब तक उसमें रिजल्ट शो होते जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसको सेव करके आप इसको रन करिए। पहले में डालोगे कुछ वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है, दूसरे में आप जैसे ही डालोगे 1 तो 234 और एक कितना हुआ 235, इसमें आप डालो 16, कितना हो गया? सिर्फ यहाँ पे टाइप करने से यहाँ पे वैल्यू चेंज होते जा रही है। किसमें? टेक्स्ट बॉक्स 2 में आप सिर्फ टाइप करते जाओ, रिजल्ट आपको दिखते जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 1 की भी वैल्यू को चेंज करूँ तो भी रिजल्ट बदल जाना चाहिए, ठीक है ना? कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो काम अपन टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ किए हैं वही काम अपने को किस में करना है? टेक्स्ट बॉक्स 1 में भी करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में आप डबल क्लिक करोगे तो ये सीधा कहाँ पहुँच रहा है? टेक्स्ट चेंज इवेंट में आ गया। इसी कोड को वापस तीसरी बार पेस्ट कर दो, ठीक। तो जो मेथड अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वही मेथड अपन यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे कितना आ गया? 34। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 0 है, क्योंकि वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट जो है कुछ नहीं है, मतलब 0 ले लिया। वैल्यू तो 0 ही होती है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगा दोनों जगह, तो आपका क्या आने लग गया? इस तरीके से रिजल्ट आपको दिखने लग गया। समझ में आई बात की नहीं आई? तो इस कोड को दोबारा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार दिखा इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग देख लो अच्छे से, लेक्चर में भी देख लेना, बाद में इसको डाल दूंगा मैं। आ गया समझ में? मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा जो है ये वैल्यू को छू ही ना सके। अभी तो टाइप कर सकते हो आप, यहाँ पे कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते? मैं चाहता हूँ उसको कोई हाथ ना लगा सके। तो इस काम के लिए ना अपने पास में बहुत सॉलिड प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट बॉक्स की, कमांड बटन की, सारी चीज़ों की ना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं अपन इनेबल प्रॉपर्टी। इनेबल प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसने डिसेबल कर दिया तो ये डिसेबल अभी यहाँ नहीं दिखेगी। जब आप इसको रन करोगे ना तो ये क्या दिखेगा? डिसेबल्ड दिख रहा है। डिसेबल्ड मतलब अब आप इसमें इसको टच ही नहीं कर सकते। कितनी बार भी आप क्लिक कर लो कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं आई? टच नहीं कर सकते मतलब इसमें कोई वैल्यू इनपुट कर ही नहीं सकते। ये एक तरीके का लेबल बन गया अब नीचे तीसरा नंबर वाला। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, अगेन एक नया टास्क देखो, ये तो अपन ने कर लिया ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो तीसरा नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है उस पर मैं क्लिक करूँ तो ये जो दोनों लिखा है ना 4 और 3, ये ब्लैंक हो जाना चाहिए, ठीक। भाई एक्सपेरिमेंट करने में क्या दिक्कत है, करो। तो इसका जो इवेंट है वो कौन सा है? टेक्स्ट चेंज इवेंट है। अगेन आपको इसके कौन से इवेंट में जाना पड़ेगा? क्लिक इवेंट में जाना पड़ेगा। सारे कंट्रोल का क्लिक इवेंट होता ही है नॉर्मली, क्योंकि जो जो चीज़ों को आप देख सकते हो उस पर क्लिक भी कर सकते हो। जो विजिबल है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। विजिबल नहीं रहेगा तो कैसे क्लिक करोगे, है ना। तो ये विजिबल है आपका टेक्स्ट बॉक्स 3, लेकिन इनेबल नहीं है। आप इसमें क्या लिखो? टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट बराबर, ब्लैंक करने के लिए आपको केवल इतना लगाना है, ठीक है। डबल कोटेशन मार्क में लगा देना है। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी क्या लिख दो? टेक्स्ट बॉक्स 1 बराबर कितना? ब्लैंक। अब जब जब आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, वो डिसेबल है, अच्छी बात है, ठीक है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ना, अभी तो खैर ये डिसेबल है तो इसमें क्लिक भी नहीं होगा क्योंकि डिसेबल्ड है ना। तो डिसेबिलिटी में आप क्लिक भी नहीं कर सकते। सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वापस से उसका जो इनेबल प्रॉपर्टी अपन ने डिसेबल किया था, क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। अब चला के देखो आप इसको, तो जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऊपर में जो अपन टाइप किए थे वो गायब ही तो कर रहे हैं अपन। ये रिजल्ट सही आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 50 डालता हूँ, यहाँ पे भी 50 डालता हूँ, 100 आ रहा है। अब मेरे को नया कैलकुलेशन करना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ क्या? इसको क्लिक करते साथ ही क्या हो जाए? गायब हो जाए। तो बढ़िया था यार शॉर्टकट। बिलिंग वगैरह में ऐसे टाइप की चीज़ों का बहुत काम होता है। मतलब आप क्या करते जाओ, टाइप करते जाओ, नीचे टोटल फटाफट डिस्प्ले होते जाना चाहिए। तो सुपरमार्केट वगैरह अगर सॉफ्टवेयर बनाओगे, बाइक का सॉफ्टवेयर बनाओगे कि क्या क्या एक्सेसरीज लेते जा रहा है, इधर वैल्यू आते जाएगी, इधर क्या होते जाएगा? बिल का टोटल अमाउंट आते जाएगा। इधर आलू डालोगे, इधर सोना निकलेगा। ठीक है, आया समझ में सूर्या?
इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, आलू डालो, सोना निकालो। हो कि नहीं रहे तुम लोग? एकदम गायब हो जाते हो यार तुम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए ना यार। हाँ ठीक। तो टेक्स्ट बॉक्स की दो प्रॉपर्टी आप लोग ने समझी, कौन कौन सी? टेक्स्ट चेंज और टेक्स्ट क्या, सॉरी, टेक्स्ट चेंज और क्लिक इवेंट। बाकी सारे इवेंट जैसे कि की प्रेस इवेंट है ना, और भी बहुत सारे इवेंट हैं इसके जिसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पे आपको बताते जाएंगे अपन, ठीक है। तो फिलहाल दो इवेंट काफ़ी हैं इसके, बाकी ये सब इवेंट तो समझ चुके मन, की डाउन, की प्रेस, की अप, मतलब की अप होने पे क्या होना चाहिए, है ना। की मतलब ये कीबोर्ड की है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपन, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको कुछ कुछ फॉर्म के भी एक्सपेरिमेंट समझ में आएंगे। तो अगेन अब अपन एक नया फॉर्म लेके आते हैं और इसका नाम रखते हैं अपन, वो बाद में सोच लेंगे इसका नाम क्या रखें यार, वैसे FRM न्यू नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। इस फॉर्म का मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये फॉर्म को मैं बंद भी कर देता हूँ, ठीक है। अब इस फॉर्म को मैं लाने का काम करूँगा इसी टेक्स्ट बॉक्स के, कौन से टेक्स्ट बॉक्स से, जो अपन यहाँ पे बना के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नया बटन लेके आते हैं अपन, ये बटन आ गया। इस बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या के लिए होती है, उसमें जो बटन 1 लिखा हुआ है उसको चेंज कर दो आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो फॉर्म या शो न्यू फॉर्म। तो जो नया फॉर्म लेके आया ना, अपन इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और जो नया वाला फॉर्म है वो दिखने लगेगा, मतलब एक और विंडो ओपन हो जाएगी, किससे, एक दूसरे फॉर्म से। मतलब क्या होने वाला है आपको कोचक के दिखाता हूँ मैं। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो एक नया फॉर्म आ जाएगा, ठीक। ऐसा करने के लिए एक नया मेथड है, वो फॉर्म का मेथड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाइए, कहाँ पे, बटन के क्लिक इवेंट में, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखिए फॉर्म, क्या नाम है उसका, FRM न्यू डॉट शो, दैट्स ऑल। केवल इतने लिखना है आपको, ठीक। आप स्टार्ट करिए, क्लिक करिए, आपका न्यू फॉर्म आपके सामने है, ठीक है। अब इतने में मेरा मन नहीं भरा सर, थोड़ा सा और, मतलब ये जो यहाँ पे मैं कर रहा था ना, क्या कर रहा था, 5 लिख रहा था, 5 लिख रहा था। मैं चाहता हूँ सर ये जो लिखा हुआ है ना 10, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो। डेटा ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करना है आपको, ट्रांसफ़र करना है। इन सब चीज़ों को पढ़ने से क्या होगा, आपका जो दिमाग है ना थोड़ा सा और खुलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इन सब चीज़ों को अगर आप सिर्फ पढ़ के चले जाओगे, घर में सो जाओगे रजाई ओढ़ के, तो सब भूल जाओगे आप कल। आपको इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना ही है, ओके। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, जो नया वाला फॉर्म है इसमें अपन कुछ डाटा को डिस्प्ले करने के लिए लाना पड़ेगा अपने को। जैसे कि मैं मान लो क्या ले आता हूँ, एक लेबल ले आता हूँ, ठीक है। इस लेबल में वो जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा रहा है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करना है अपने को। कौन से वाले में, जो ये वाला 3rd नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी वैल्यू मेरे कहाँ दिखानी है, न्यू फॉर्म के लेबल में दिखानी है। यही करना है ना। कब करना है, जब मैं फॉर्म को क्या कर दिया, शो कर दिया, ठीक। शो करने के बाद में आपको केवल इतना लिखना है, उस फॉर्म का नाम क्या है भाई, FRM न्यू, यही नाम है। डॉट जैसे लगाओगे ना तो उसका टेक्स्ट बॉक्स जो है आपको यहीं दिखाई देगा। सॉरी, अपन टेक्स्ट बॉक्स नहीं लाए, क्या लाए हैं, लेबल लाए हैं लेबल वहाँ पे। तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। अब सवाल आप पहले पूछो, इसके पहले मैं ही आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। देखो सवाल ये है कि सर अपन यहाँ पे खाली क्या लिखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लगाएं, FRM लगाएं। तो ये जो फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, फॉर्म न्यू है और फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब क्या है, ये मॉड्यूल्स हैं। ये आपको पहले ही बताया था मैं कि ये भले फॉर्म हो या कंसोल एप्लीकेशन, ये क्या कहलाएंगे, मॉड्यूल्स कहलाएंगे। हर मॉड्यूल का नाम है। तो जब किसी मॉड्यूल के अंदर के कंट्रोल को आपको एक्सेस करना है तो उस मॉड्यूल का नाम तो लिखना पड़ेगा आपको। आपका डाटा जो है टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट में है ना। इसकी वैल्यू को आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, लेवल में ट्रांसफर कर रहे हो। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी दोनों एक जैसी हैं। अब ऐसा तो कर नहीं रहा ना भाई इसका बैक कलर को सिर्फ टेक्स्ट पे दे दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आप कहाँ दे रहे हो, लेबल 1 के टेक्स्ट। और ये लेबल कहाँ पे है, जो अभी अभी शो हुआ है। अगर आप शो नहीं करोगे तो डेफिनेटली एक तो एरर मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा,
भैया FRM न्यू तो लाओ पहले, फिर उसके बाद लेबल में जाके आप ट्रांसफ़र करना, करके दिखाते हैं आपको। प्ले करो और इसमें क्लिक करो और सीधा सीधा आपको बोलेगा अरे यार ऐसा तो कुछ फॉर्म है ही नहीं, है ना, कुछ हो ही नहीं रहा, देखो हो रहे। तो आप क्या करो, यहाँ से इस कमेंट को हटाओ, FRM को शो करो और उसके बाद क्या करो, जो भी वैल्यू है ना वो यहाँ पे आ रही है, लेकिन अब वैल्यू नहीं कैसे आएगा। हाँ तो चलो वैल्यू देते हैं 44 33 आया 70 यहाँ पे। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र भी संभव होता है और ये अपन करते हैं कि जब अपन क्या कर लिए, सारे डाटा को इनपुट कर लिए, अब अपने को सारी चीज़ों को कहाँ पहुँचाना है, दूसरी जगह पहुँचाना है, बिल में पहुँचाना है, या मान लो आपको रिसिप्ट में पहुँचाना है, या UPI कोड को देना है, कुछ भी देना है, तो इन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़े नहीं है आपको। आगे समझ में बात है जी। तो ये था एक्सपेरिमेंट, किसमें टेक्स्ट बॉक्स में। और अब क्या है ना, पढ़ने का एक स्टैंडर्ड होता है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल VB.net, तो आप भी ऐसा सर्च करो। और सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ट्यूटोरियल पॉइंट से जाके पढ़ो, ठीक है। इस बात को मैं पूरी दिलेरी के साथ बोल रहा हूँ। बाकी जगह क्या है, थोड़ा सा आपको लेवल थोड़ा हाई हो सकता है, इसलिए किसी एक जगह से पढ़ना, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बाकी जगह से मत पढ़ो, लेकिन अगर जावा पॉइंट से पढ़ना शुरू किए तो जावा पॉइंट से पढ़ना, अगर गुरु से चालू किए तो गुरु से पढ़ना, जहाँ से चालू करोगे वहीं से पढ़ना, जब तक कि वो चीज़ वहाँ पे मिलना बंद ना हो जाए, ठीक है। कोई कंट्रोल अगर नहीं मिलेगा तो बात अलग है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है मेरे हिसाब से, आप यहाँ से जाके पढ़ो। आप कोई भी कंट्रोल ढूंढोगे ना यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लिखा है तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखी होगी। इसका असली जो इस्तेमाल है वो आप टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करते हो, सबसे पहली चीज़ है जी। समझ में बात सूर्या? यस सर। और इसमें आप एक लाइन टेक्स्ट लिख सकते हो, और अगर चाहो तो मल्टीपल टेक्स्ट भी लिख सकते हो, स्क्रॉल भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें अपन अभी सीखेंगे, आज की क्लास में यही सीख रहे हैं अपन, ठीक है। इसीलिए मैं इसको ओपन किया ताकि अपना पूरा कवर अप हो सके। ये पूरा नोट्स है टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, और इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर आपको कभी नहीं लिखने आएगा कि आप पूरा पूरा समझा डालो। इसीलिए मैं बोला कि एक स्टैंडर्ड बना लो कि कम से कम 4 चीज़ें लिख के आओगे आप, और 2-2 3-3 भी लिख के आओगे तो पूरा 10 नंबर मिल जाएगा। खाली टेक्स्ट बॉक्स को समझाओगे ना तो आपका पूरा आंसर कॉपी भर जाएगा। दिख रहे इतने सारे इवेंट, इतने सारे मेथड, इतने सारे ये, इतने सारे एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं करना है आपको दिमाग अभी से लगाना है कि आप छोटा सा कोई टास्क लो, उसको पूरा करके आओ एग्जाम में, ठीक। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का फोटो दिखा दिया कि ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, देख लो, यहाँ से लेके आते हैं, ये भी देख लो। फिर क्या बता रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अभी हम लोग कौन सी प्रॉपर्टीज़ की देखे हैं? प्रॉपर्टी तो खाली टेक्स्ट से देखें अपन, डॉट टेक्स्ट लिख के, है ना। तो अभी एक बात और दिमाग में आ रही है मेरे, वो बताना चाहता हूँ आपको कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी चीज़ की, जैसे ये इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी है, तो इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आप डिज़ाइन टाइम पे भी सेट कर सकते हो, और सिमिलरली आप रन टाइम पर भी सेट कर सकते हो। कब कब सेट कर सकते हो बोला? डिज़ाइन टाइम और रन टाइम। डिज़ाइन टाइम किसको बोलेंगे? जब आप प्रोजेक्ट को चला नहीं रहे हो और पहले ही आपने इसको सेट कर दिया, क्या बोलेंगे इसको अपन? डिज़ाइन टाइम, क्योंकि अभी मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। और जब मैं इसको रन करूँगा, और रन करने के टाइम पे वैल्यू दी हुई है 0 0 दी है ना, मैं इसको अगर चेंज करूँगा तो भी क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रन टाइम बोलते हैं। तो एक रन टाइम होता है, एक डिज़ाइन टाइम होता है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप कब कब चेंज कर सकते हो? डिज़ाइन टाइम में भी और रन टाइम में भी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिसको आप सिर्फ डिज़ाइन टाइम पे ही चेंज कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण है इसका नाम। इसका नाम आप रन टाइम में बदल ही नहीं सकते। किसी कंट्रोल का नाम रखना है तो आप उसका नाम तो रख दिए ना, FRM टेक्स्ट बॉक्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते रन टाइम में जाके कि चलो अब वहाँ पे मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, अब इसका नाम बदल देता हूँ मैं। ऐसा होगा क्या? नहीं है पॉसिबल। समझ गए? तो ये कहलाती है डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी और रन टाइम प्रॉपर्टी, मतलब 2 प्रकार की कैटेगरी होती हैं। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे पता चलती जाएगी। तो ये नाम आया ना करके मैं बताया आपको कि ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये क्या करती है, जो भी टेक्स्ट है ना उसको रीड करने का काम करती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। और इसकी कितनी प्रॉपर्टी दी हुई है? टोटल 18 प्रॉपर्टी दी हुई हैं। तो मैं पहला से चालू करता हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? एक्सेप्ट रिटर्न। इन सब को छोड़ दो, जो मेन है उसको बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये फॉन्ट प्रॉपर्टी जैसे, ठीक है, इसके द्वारा आप उस टेक्स्ट बॉक्स का फॉन्ट को सेट कर सकते हो, ठीक है।
फिर आता है फॉन्ट की हाइट। फॉन्ट की हाइट मतलब उसकी हाइट प्रॉपर्टी, मतलब कितना लंबा रहेगा फॉन्ट, कितना हाइट उसका रहेगा। देन फोर कलर और बैक कलर सभी का रहता है, बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये तो दो बिल्कुल कॉमन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये दोनों, पहला कौन सा मल्टी लाइन और दूसरा कौन सा पासवर्ड कैर। तो मल्टी लाइन प्रॉपर्टी कभी भी अपन वैल्यू को मल्टीपल लाइन्स में देते हैं क्या? नहीं देते। देते हैं अपन 5 और 5 लिखते हैं ना, 5 के बाद दूसरी लाइन में फिर से 5, ऐसा कभी लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना। तो ये एग्जाम्पल इसमें सूट नहीं करेगा, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, नया फॉर्म तो अपन पहले ही से बना के रखे हैं, बनाया ना। अब इस लेवल का काम भी खत्म हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे लेके आते हैं अपन सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स। कहाँ है भाई टेक्स्ट बॉक्स? आजा 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 आजा, आ गया। ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स में अभी हाल फिलहाल में हम लोग सिर्फ एक लाइन इनपुट कर सकते हैं। इसका मतलब आप पहले समझ लो, इसका मतलब ये है, जस्ट अ सेकेंड, एक एरर आ रही है तो उसको पहले देख लेते हैं क्या एरर है। कुछ डिलीट कर दिया मैं, लेवल 1 है ही नहीं बोल दिया, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अब देखो आप क्या करने वाला था मैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें मैं सिर्फ एक ही लाइन डाल सकता हूँ, इंटर नहीं दबा सकता, है ना। दबा रहा तो ढुड़ुंग करते हो, करते ना। अब मेरे को मन कर रहा है कि मैं इसमें एक नहीं, मैं ज़्यादा लाइन लिखूँ, तो इसके लिए आप, ये भी एक डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी है, रन टाइम प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसकी आपको मिलेगी टेक्स्ट बॉक्स की मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। कहाँ है देखो, ये दिख रहा है मल्टी लाइन, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, फॉल्स। आप इसको कर दीजिए ट्रू। जैसे ट्रू करोगे तब आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐसा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, जितना चाहे उतना साइज रख दो। मतलब जैसे नोटपैड होता है ना, पूरा नोटपैड एप्लीकेशन बना सकते हो आप, ठीक है। अब इसको रन करो, अब पूरी कहानी लिखो। हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह वाह, क्या बात है, ओ मज़ा आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन एंटर मल्टीपल लाइन्स। कब जरूरत पड़ती है मल्टीपल लाइन्स की? आप लोग बताओगे ज़्यादा खुशी होगी। क्यों? तुमेन, तरुण, मोइन, सूर्या, मल्टीपल लाइन डालने की कब जरूरत पड़ती है अपने को? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना, इसीलिए तो पैसा ले रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन क्या डालते हैं, मान लो किसी का नाम हमेशा एक लाइन में आता है, मल्टीपल लाइन में नहीं आता है। मेरा नाम सैयद अतार अली आज़मी है, मैं हटकेसर में रहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। कोई क्या लिखते हैं अपन, सीधा नाम में नाम लिख देते हैं। नाम इनपुट करना है तो एक तो लेबल भी लगा लो भाई, कि यहाँ पे क्या डालना है, नाम, करेक्ट। सिमिलरली दूसरा चीज़ क्या डालना है अपने को, दूसरा चीज़ अपने को डालना है क्या, एड्रेस। क्योंकि एड्रेस जो है कभी भी सिंगल लाइन में आता है क्या, नहीं आता। आया समझ में भाई लोग? अब आप लिखो यहाँ पे क्या, नाम, और यहाँ पूरा सीनियर MIG 102, और उसके बाद फिर हटकेसर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जितना लिखना है पूरा लिखो, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। मैं इंडियन हूँ, इंडियन, समझ में आया, मैं इंडियन हूँ, समझ गए, बंद कर दो इसे। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? तो ये टेक्स्ट बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टी लाइन प्रॉपर्टी, ठीक। एक और बढ़िया सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप पासवर्ड देना चाहते हो, तो पासवर्ड आप किसी को दिखाना नहीं चाहते ना, तो चलो आपको बताते हैं कि वो जो डब्बा गोला दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो नाम लिखा है इसको बदल के अब अपन कर देते हैं, मान लो पासवर्ड, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसा पासवर्ड है जो दिखाई देता है, तो मान लो मेरा ये यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड क्या है, मान लो मेरा अतहर@123, हो मैं पासवर्ड बता दिया अपना। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए यार, दिखना नहीं चाहिए ना, कैसे का। तो ये पासवर्ड अगर आपको नहीं देना है तो यहाँ पे देखो, ये जो लिंक आपको बताया ना, इस प्रॉपर्टी का नाम है पासवर्ड कैरेक्टर प्रॉपर्टी, पासवर्ड कैर। ये क्या करता है, आप ना जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको बदल के ये एक सिंगल कैरेक्टर में बदल देगा। यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं लिखी है, आप जो भी वैल्यू दोगे, नॉर्मली यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप एस्टेरिस्क लगाओगे तो अब आप जो भी यहाँ पे टाइप करोगे वो टाइप जरूर होगा लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक है। अब मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, यू डोंट नो, ठीक। तो डिस्प्ले में आपको क्या दिख रहा है, खाली एस्टेरिस्क दिखाई दे रहा है और कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक।
अब आप चाहते हो कि यहाँ पे एक तो शो बटन दबाओ, तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, पासवर्ड दिखना चाहिए, है ना। तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। बताऊँ कैसे लिखेंगे, हैं सबको मन है ना पासवर्ड देखने का। चलो ठीक है, दिखाते हैं आपको। तो इसको पहले सेव कर दो यहाँ तक। अब देखो यहीं पे मैं नहीं दिखाता पासवर्ड को टेक्स्ट बॉक्स में, बल्कि क्या करूँगा उसके लिए एक नया लेबल लेके आता हूँ। ठीक है, ये लेबल आ गया, ये क्या दिखाएगा भैया, ये भाई साहब पासवर्ड दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया, और एक तो बटन भी बनाना पड़ेगा जिस पे क्लिक करने से मेरे को पासवर्ड दिखाई देगा। तो एक तो यहाँ पे बटन अपन ले आए छोटा सा, इसमें अपन क्या लिख देते हैं टेक्स्ट में, शो, बस शो लिखते हैं, पासवर्ड वासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे शो लिखा का मतलब क्या होगा, पासवर्ड को तो शो करेगा। ठीक है, लेबल का जो टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है। करना सिर्फ इतना है कि लेबल क्या नाम है उसका, जल्दी बोलो, 4.text इज इक्वल टू, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है रे जिसमें पासवर्ड अपन टाइप कर रहे हैं, अरे नहीं, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है ना। तो आपको करना केवल इतना है कि लेबल 4.text इज इक्वल टू क्या, टेक्स्ट बॉक्स 3.text। अच्छा ठीक है, ये कब दिखाना है, क्लिक में दिखाना है, नहीं 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 नहीं, जब शो में दबाएगा तब दिखाओ, और जैसे ही माउस का बटन हटाएगा तो हटा दो, क्योंकि दिखा के नहीं रखना है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे सूर्या, सूर्या सूर्या, यस सर। हाँ सुन रहे भाई, सर शो के जगह वो आई वाला साइन डाल सकते हैं। तू सी डाल सकता है, नो प्रॉब्लम, चिरंजीव का। पहले ये देखो आप, अच्छा चलो पहले तो ये दिखा देता हूँ मैं इतना करके। अब यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, देखो चिरंजीवी टाइप किया मैं, ठीक है, शो करो, अरे आ गया यार, मज़ा आ गया, है ना, दिख गया दिख गया दिख गया। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक उसको छोड़ो, लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना। ओके, अब मैं क्या बोला कि जैसे ही मैं माउस का बटन हटाऊं तो वो हट भी जाना चाहिए, लेकिन एक नया प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूं मैं। क्लिक करने से पासवर्ड दिख गया। अब एक नया प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं अपन माउस ओवर। माउस ओवर मतलब माउस वहाँ से हटेगा ना, ये है माउस लीव इवेंट। माउस लीव इवेंट का मतलब क्या हुआ, माउस का कर्सर जैसे ही वहाँ से हटेगा, ठीक, तो उस टाइम पे मैं क्या कर देता हूँ, ये जो पासवर्ड है इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, ब्लैंक। ब्लैंक करने के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या लिखते हैं अपन, डबल कोटेशन मार्क, और कुछ नहीं लिखते। तो यहाँ से आप क्लिक करो, पासवर्ड दिखाते, अरे 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 गलत हो गई, अरे कुछ टाइप ही नहीं किया था यार, बताना चाहिए ना, टाइप भी करना है, क्या यार सूर्या बताता नहीं है। दिखीस, माउस हटीस, गायब होगीस, दिखीस, हटीस, दिखीस, हटीस, दिखीस, हटीस, दिखीस, हटीस, बताओ क्या है, बताओ क्या है, समझ गए। यस। तो इस कोड को अपने दिमाग में बसा लो। देखो कुछ बहुत ज़्यादा भयानक टाइप की कोडिंग लिखेंगे अपन, इफ़ स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट, नहीं है ना, आसान है ना। तो दिमाग लगाओ और काम करो, इसमें यही होता है आपके VB.NET में। तो इसलिए इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर से नाम देख लो, 5 प्रॉपर्टी ऐसी याद हो जाएंगी आपको। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, फॉन्ट, फॉन्ट हाइट, 4 कलर, ये बच्चा लोग का प्रॉपर्टी है, ठीक है, नीला पीला रंग गुलाबी कर लो, नो प्रॉब्लम। मल्टी लाइन प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, नाउ यू कैन एंटर मल्टीपल लाइंस, ठीक है। पासवर्ड कैरेक्टर, फिर क्या है, स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी, ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी इसलिए दिया रहता है कि मैं लिखते लिखते खो गया, पूरी कहानी लिख डाला, है ना, ओह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, माउस में स्क्रॉल बटन घुमा भी रहा हूँ तो नहीं जा रहा है ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि स्क्रॉल बटन ले आओ, तो इसके लिए आपको इसकी एक डिज़ाइन टाइम प्रॉपर्टी होती है, उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये अपनी सबसे पहले क्या करो, टेक्स्ट बॉक्स की मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को ट्रू करो, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है स्क्रॉल बार, ठीक है, ये लिखा है स्क्रॉल बार। इसमें आप ला सकते हो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा, वर्टिकल मतलब खड़ा, उसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है, और बोथ मतलब दोनों। तो मेरे कौन सा चाहिए, वर्टिकल चाहिए, आ गया वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा जब आप इसमें मल्टीपल लाइंस टाइप करोगे।
और जैसे ही स्क्रॉल बार आ जाता है ना, तो अब स्क्रॉल बटन भी माउस का काम करने लग जाता है। पहले नहीं कर रहा था, अब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे क्या? समझ में आईस कि नहीं आईस? कतिक बज गए? 7 बज गए, बजने वाला है। सर वो सो के जगह आखिरी साइन। हाँ, ये जो पासवर्ड कैरेक्टर है ना, इसमें तू एस्ट्रिक की जगह तू आई लिख, एक कैरेक्टर लिख सकता है बस, समझ गया? एक से ज़्यादा नहीं लिख सकता। इवन आप स्पेस भी दे सकते हो, स्पेस दे दिया ना, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ स्पेस दिखेगा। देख ATHAR दिख रहा है, कुछ दिखाते? ये देख, शो करके दिखाता हूँ तेरे को, दिख रहा है? लिखा जरूर है लेकिन दिखाई नहीं देगा। हाँ जी, यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पर सेट करके रखें पासवर्ड कैर। तो अगर यहीं पे अगर आप दिखा दिए, दिखाने के लिए दिखा दोगे, लेकिन फिर मतलब क्या हुआ फिर? देखो, उसको हटाना भी जरूरी ना। लॉजिक तो यही बोलता है ना भाई, पासवर्ड आप क्या टाइप कर रहे हो, अगर देखना चाहते हो तो आप देखो, अदरवाइज हटा दो। अब चिरंजीव बोलेगा सर मेरा आई छोड़ के बाकी सब कर रहे हो आप। ले भाई, तू आई ले आ, कहाँ है पासवर्ड कैर? ये ले आई, आगे आई, अभी खाली आई 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 लिखेगा, कुछ भी लिखो आप, ठीक? समझ गया? अच्छा देख, एक कॉमेडी मैं दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्या टाइप करोगे, ये टाइप करोगे, क्या टाइप किया जानते हो? ये देखो, आई 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 टाइप किया हूँ मैं इस बार। सर का साइन बोल रहा था मैं। सिंबल देना है। साइन वही तो बोल रहा था। अच्छा, सिंबल देना है तो भी दे सकते हो, उसको आस्की कोड के द्वारा देना पड़ेगा। उसका अगर आस्की कोड होगा ना तो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे इस पासवर्ड कैर की जगह मैं अल्टर बटन दबा के 134 क्या आया, कुछ नहीं आया, नहीं दे सकते उसको। अपन इंटरनेट से, एक मिनट रुकना, नोट पैड से कोशिश करता हूँ मैं। सिंबल देना चाहते हो आप, वो सिंबल कीबोर्ड में नहीं है ना जो आप बता रहे हो, है क्या? होता तो ले आता। चलो ये आखिरी सवाल है, और किसी का कोई सवाल भैया? इसमें जितने कैरेक्टर आपको दिखेंगे इस फाइल में, उतना कैरेक्टर आप ला सकते हो। खोल रहा हूँ इसको, फाइल को, क्योंकि हम लोग आस्की कोड पे ही काम करते हैं। तो ABCD आ सकता है कीबोर्ड से, स्मॉल ABCD आ सकता है कीबोर्ड से, लेकिन ये जो स्पेशल सिंबल है ना, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आ गया स्पेशल सिंबल, ठीक है? उटपुटांग टाइप के। अब जैसे ये लाना है तेरे को, इसको कॉपी कर ले, कर लिया कॉपी, इसको कहाँ ले जाकर पटक दे, यहाँ ले जाकर पेस्ट मार दे, आगे। अब देख, वाह, समझ में आया? तो वो जो तेरी आँखी है ना, छत्तीसगढ़ी में लोग आँखी बोलते हैं आँख को, है ना? तो जो आँखी है वो हावे की नहीं हावे, वो तो लत देखे ले पड़ी। देख, हावे का ये एक तो दिख रहा है ना? और ये सब देख, डब्बा डिब्बी दिख रहा है ना? और ये पता नहीं कौन कौन से सिंबल है, सारे सिंबल मिल जाएंगे आपको इसमें। ये बढ़िया वाला डॉट है, दिख रहा है डॉट? ये नॉर्मली रहता है आजकल इंटरनेट में, है ना? और ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, वैसे बुरा तो ये भी नहीं दिख रहा है, एकदम डिजाइनर वाला पासवर्ड दिखेगा आपका। तो इसको उठा के पेस्ट कर दो। अरे कॉपी हो गया गलती से। एक कैरेक्टर पेस्ट कर सकते हो आप, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, याद रखना। पासवर्ड कैर नाम है उसका, पासवर्ड कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक? आ गया? इसको सेव कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे अपन, ओके? अब यहाँ पे टाइप करते हैं अपन, क्या टाइप किया बताओ? नहीं बता सकते, मालूम मेरे को, गूगल, ठीक? ठीक है मनीष, संतुष्ट लेक्चर से? और यहाँ पे दिखाना अगर है आपको तो ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हो।
फिर पासवर्ड कैर को क्या करो, ब्लैंक कर दो। फिर आप सेट कैसे करोगे पासवर्ड कैर को, वो तो गया। फिर पासवर्ड को देखो ही चाप पूरे टाइम। तो इसलिए जो सही लॉजिक है वो ये है कि पासवर्ड कैर को आप किसी नई चीज़ में दिखाओ, ठीक है। आप उसको भले बोल्ड कर लो, जैसे ये लेबल है यहाँ पे ना, दिखाई नहीं दे रहा है, इस लेबल का फॉन्ट को जाके क्या कर लो आप, बोल्ड को ट्रू कर दो बस, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखा दो। ले देख ले बोलना उसको, 10 कर दो इसका साइज़ को। अब वो जो भी टाइप करेगा वो अच्छे से दिखाई देगा। ये हो गया टाइप और ये हो गया बोल्ड में, ठीक। थैंक यू वेरी मच।